નમસ્કાર, ગુજરાત 18 લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા શહેરના નિઝામપુરા પેન્શનપુરા ખાતે ચાલતું મહિલા દિવ્યાંગ નેશનલ સેન્ટર જર્જરિત હાલતમાં। વડોદરા શહેરના નિઝામપુરા પેન્શનપુરા ખાતે આવેલું દિવ્યાંગ મહિલા નેશનલ સેન્ટરમાં જર્જરિત હાલત જોવા મળી હતું। ત્યારે ગુજરાતભરમાંથી દિવ્યાંગ મહિલા નેશનલ સેન્ટરમાં ટ્રેનિંગ લેવા માટે આવે છે, પરંતુ જે દિવ્યાંગ મહિલા નેશનલ સેન્ટર જર્જરિત હાલતમાં છે તે ગમે ત્યારે પડી શકે છે તેવી હાલત જોવા મળી હતી। ત્યારે અમે ત્યાંના ડાયરેક્ટર એની સાથેના ન્યૂઝના માધ્યમથી સંપર્ક સાધ્યો હતો અને તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ બાબતને લઈને તેઓએ પીએમઓ અને સીએમઓ સુધી પત્ર લખ્યા છે, સાથે જ વડોદરાના કલેક્ટરને પણ પત્ર લખ્યો છે અને સાથે જ હાલના બાળમંત્રી મનીષાબેન વકીલને પણ પત્ર લખીને જાણ કરવામાં આવી હતી। પરંતુ જે મહિલા દિવ્યાંગ નેશનલ સેન્ટરની કફોડી હાલત જોવા મળી છે તે કેટલું યોગ્ય છે? ત્યારે દિવ્યાંગ મહિલા નેશનલ સેન્ટરના ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે અમારી માંગ એટલી જ છે કે આ જે બિલ્ડિંગ છે તેને સુધારો કરવામાં આવે, કે પછી કોઈ એવી યોગ્ય જગ્યા આપવામાં આવે જેથી ગુજરાતભરમાંથી દિવ્ય મહિલાઓ આવે છે ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં તેઓની માટે એક વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે। જેમાં આ સંદર્ભમાં દિવ્યાંગ મહિલા નેશનલ સેન્ટરના ડાયરેક્ટર યોगेश्वर जाधव न्यूज़ના માધ્યમથી વધુ માહિતી આપી હતી। देखिए, जो जहाँ पे आप आए हैं, ये जो जगह है हमारी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का अकेला दिव्यांग महिला सेंटर है, जो गुजरात में अपनी सेवाएं दे रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिव्यांग महिलाओं के लिए यहाँ कल्याण कार्य कर रहा है। विभिन्न प्रकार की निःशुल्क रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम ये प्रोवाइड करवाता है बच्चियों को, और ट्रेनिंग के साथ हम इनको बच्चियों को जो है रोजगार मुहैया करवाते हैं। तो ये दिव्यांग महिलाओं के लिए कार्यालय वरदान है और गुजरात राज्य लकी राज्य में इसको मानूंगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का हमारा अकेला महिला दिव्यांग सेंटर यहाँ काम कर रहा है। तो बहुत अच्छी जो है सुविधा भारत सरकार यहाँ मुहैया करवा रही है। सबसे बड़ी समस्या जो आपने भी देखी है और जो आपने अभी मुद्दा भी उठाया उसका, वो सबसे बड़ी समस्या है बिल्डिंग को लेकर के है, क्योंकि बिल्डिंग की हालात बहुत नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता, सब आपके सामने है। और बिल्डिंग जो है वो इस समय जिस हालात में है उसको हम बयान नहीं कर सकते। आपके सामने आपने उसको देखा भी है अच्छे से कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म हम प्रशिक्षण बच्चों को देने में अक्षम है। आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत समस्या इस बिल्डिंग में हो सकती है, क्योंकि जैसे ही बरसात का टाइम आता है ना साहब, यहाँ पे बहुत समस्या हो जाती है, ना तो बच्चे पहुँच पाती है और जो ट्रेनिंग कक्ष हैं हमारे वो पूरे टपकने लगते हैं पानी से। तो इसके लिए जो है हमने समाज सुरक्षा विभाग को, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग प्रोवाइड करवाई गई है, उस विभाग को काफ़ी पत्राचार मैंने किए हैं। व्यक्तिगत रूप से जाके भी मैं वहाँ के अधिकारियों से मिला हूँ कि ये आपकी बिल्डिंग है सर, इसमें मरम्मत नवीनीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप कृपया करके इसमें ये काम करवाइए ताकि ये बच्चा जो है वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रशिक्षण ले सके। तो हमारा प्रयास बहुत हमने अपने लेवल पे किया। यहाँ के अधिकारियों से काम नहीं बन पाया, तो मैं फिर यहाँ के जो समाज सुरक्षा विभाग का जो हेड क्वार्टर है गांधीनगर में, वहाँ के भी डायरेक्टर साहब से फेस टू फेस जा करके मिला। उनको भी मैंने पत्र दिया कि महोदय जी, आपकी ये बिल्डिंग की हालत बहुत नाजुक है, तो इसका कुछ समाधान आप करवाइए ताकि हमारी बच्चों को जो है असुविधा यहाँ महसूस ना हो। तो वहाँ से भी हमें सर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर हमने अपने हेड क्वार्टर को ये सभी चीज़ें संज्ञान में लेकर के हम आए, उनको भी हमने इसके हालत के बारे में बताया कि यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म जो है सेंटर चलाने का जो है कंडीशन में नहीं है। तो हमारे मुख्यालय ने इसके ऊपर एक्टिव होकर के संज्ञान लिया और हमारे रोजगार महानिदेशालय मुख्यालय की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय जी को इस संबंध में एक लेटर भी आया है कि भाई हमारे इस कार्यालय को आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड या बिल्डिंग जो भी आपके क्षेत्राधिकार में आता है, आप इसको प्रोवाइड करवाने की कृपा करें। तो उस लेटर के माध्यम से भी मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय से मिला, फेस टू फेस सर से मैंने बात की। उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दिया कि आप जो है कृपया करके जो आपके जो जिस एरिया में आपको यहाँ पे चाहिए, वहाँ के मामलातदार या पटवारी जी से आप मिल करके और उसका सर्वे नंबर आप निकलवाइए, जो सीट यहाँ पे जो जगह यहाँ पे वैकेंट है, ताकि हम आगे कार्रवाई कर सकें। उनके गाइडेंस के अनुसार मैंने यहाँ के जो मामलातदार हैं, जो यहाँ के पटवारी हैं, उन कार्यालयों में मैंने संपर्क किया, काफ़ी प्रयास भी किए और लेकिन सबसे बड़ी जो नकारात्मकता मुझे मिली, तो मेरे को सभी जो पटवारी लोग थे, जो मामलातदार थे, वहाँ से मुझे यही जवाब दिया गया कि भैया इस क्षेत्र में तो कोई सरकारी लैंड वैकेंट नहीं है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ लोकल का अधिकारी तो हूँ नहीं, मैं बाहर से हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मैं कैसे चिन्हित करूँ कि कहाँ सरकारी लैंड वैकेंट है, कैसे ढूंढूँ मैं उस चीज़ को। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने लेवल पर करके देखी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब मैं दोबारा से कलेक्टर साहब से मिलूंगा और मैं उनसे ये बोलूँगा कि सर आप इसमें व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लीजिए, क्योंकि आपके कार्यालय हैं, आप ये चीज़ें आपके कार्यालय के सभी डिपार्टमेंट्स के उस संज्ञान में भी हैं कि आपकी कहाँ-कहाँ पे ज़िले में वैकेंट लैंड सरकारी रख पड़ी हुई है या जो खाली ज़मीनें हैं, तो आप कृपया करके इस पे संज्ञान लेकर के हमें ज़मीन अलॉट कर दीजिए, क्योंकि हम नहीं ढूँढ पाएँगे ऐसे कि कहाँ वैकेंट लैंड है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इसके माध्यम से दोबारा सर से मिलने वाला हूँ और मैं ये चीज़ को इसमें रखूँगा
कि आप कृपया करके व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर के हमें लैंड या बिल्डिंग जो भी आपके क्षेत्राधिकार में हमें मिल पाए इन बच्चों के लिए वो आप मुहैया हमें करवा दीजिए। इसके अलावा मैं दूसरा प्रयास ये भी कर रहा था, क्योंकि हमारा इस एड्रेस पे ये कार्यालय काफ़ी सालों से चल रहा है, 2003 से यहाँ पेंशनपुरा में चल रहा है। सभी बच्चों की नॉलेज में ये एड्रेस है, सभी पेरेंट्स की नॉलेज में ये एड्रेस है। तो दूसरा प्रयास मेरा ये था कि भाई हमें इसी कैंपस में मिल जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये आपने देखी है कि ये बिल्कुल डिमोलाइज कंडीशन में है, कभी भी ये गिर सकती है, जर्जर पूरी हालात में है। तो इन्हीं को ही यहाँ पे इन बिल्डिंग को डिमोलाइज करके और इसी परिसर में ही हमें कुछ लैंड अगर समाज सुरक्षा विभाग मुहैया करा दे तो हमारे हेडक्वार्टर से हम निवेदन करके यहीं पे ही बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर लेंगे, क्योंकि ये एड्रेस हमारा काफ़ी पुराना एड्रेस है। तो ये भी एक हमारे लिए थोड़ा सा एक सकारात्मक कदम होगा अगर ये बात बन जाती है तो। और इसके लिए मैंने प्रयास भी किया, जो हमारे यहाँ के जो माननीय आदरणीय जो मनीषा बहन वकील जी जो मंत्री महोदया जी है, उनको मैंने ये लेटर भिजवाया है कार्यालय की तरफ से, भी रिसेंटली भिजवाया है कि महोदया जी अगर इसी परिसर में आप हमें लैंड प्रोवाइड करवा दें तो अगला कार्य हमारा मंत्रालय जो है उनसे हम रिक्वेस्ट करके अगले कार्य को की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी हमारा प्रयास चल रहा है। माननीय सांसद महोदय जी को भी हमने लेटर भिजवाया है कि उनके माध्यम से भी कोई सहयोग हो पाए, ताकि इस सेंटर को हम अच्छी बिल्डिंग पे अच्छी लैंड के ऊपर जो है स्थापित कर पाए। तो ये हमारा प्रयास चल रहा है और इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पत्राचार में जो एक अधिकारी अपने लेवल पे कार्य करता है वो मैंने यहाँ पे किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं करता भी रहूंगा। अभी मुझे 1.5 वर्ष यहाँ पे ज्वाइन किए हुआ है, मेरा पहला मुद्दा यही है। ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ अच्छी अच्छी एक्टिविटी करवा रहे हैं, पहले से ज़्यादा एक्टिविटियाँ हुई है। तो बच्चियाँ यहाँ पे बहुत रेगुलर बहुत अच्छे मुझसे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी बाहर की बच्चों के लिए भी है, जो बच्चियाँ यहाँ पे कोर्स करना चाहती है लेकिन रहने की फैसिलिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे इस समय एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि हम बाहर की जो हमारी ग्रामीण की क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं, दिव्यांग बच्चियाँ हैं, जिनको इन ट्रेनिंग की आवश्यकता है और वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम उनको ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी वो दिक्कत आ रही है। अगर हमें अच्छी बिल्डिंग मिल जाएगी तो हम बच्चों के लिए हॉस्टल भी उसमें स्थापित करेंगे, ताकि बाहर के बच्चे यहाँ रह करके उस ट्रेनिंग को ले पाए। तो हमारा पूरा प्रयास है, भारत सरकार पूरा योगदान दे रही है। बस गुजरात सरकार से ये निवेदन है कि बस इन सेक्टर के लिए हमको लैंड या बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि हम इसको सुचित रूप से इस कार्यालय को यहाँ पे चला सके। ये हमारा निवेदन है। ओके सर, आपका परिचय? मैं योगेश्वर कुमार यादव, सहायक निदेशक रोजगार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डीएम महिला, वडोदरा।